Hello guys, I am नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विथ निगम इंस्टीट्यूट। तो आज मैं सोशलाइजेशन चैप्टर से एमसीक्यू लेकर आई हूँ, जो कि आपके एमपीटीटी वर्क्स 1 एंड यूपी पीजीटी दोनों के लिए कॉमन टॉपिक है सोशोलॉजी सब्जेक्ट में। इससे पहले मैंने सोशलाइजेशन चैप्टर से टू द पॉइंट्स वीडियो बनाया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे एक बार अवश्य देखें, उसके बाद इस एमसीक्यू को सॉल्व करने की कोशिश करें। और प्लीज़ आपसे निवेदन है कि वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, जिससे कि आपको पूरा इसका लाभ हो सके। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो आई एम श्योर इस टॉपिक्स पे अगर आप हमारे वीडियो देखते हैं तो कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामाजिकरण क्या है? स्व के विकास की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया, संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया या उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से सामाजिकरण क्या नहीं है? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्या नहीं है? क्या नहीं है हम देखेंगे। पहला है समाज का प्रकारात्मक स्वरूप, प्रकारात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया। बी, पर संस्कृति ग्रहण। सी, आजन्म प्रक्रिया। या डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पर संस्कृति ग्रहण। सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है पर संस्कृति ग्रहण नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से सामाजिकरण का उद्देश्य क्या है? क्षमताओं का विकास, सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करना, आधारभूत नियमबद्धता का विकास या उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से सामाजिकरण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? कौन सा नहीं है? आकांक्षाओं की पूर्ति, अपराधी प्रवृत्तियों को रोकना, क्षमताओं का विकास या उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अपराधी प्रवृत्तियों को रोकना। यह सामाजिकरण का उद्देश्य नहीं है। डेविस ने निम्नलिखित में से किस वन्य बालक का अध्ययन किया था? अन्ना, रामू, परशुराम या कास्पर हासर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अन्ना। नंबर 6, निम्नलिखित में से किस बालक को 1954 में जंगली जानवरों से मुक्त कराकर लखनऊ अस्पताल में भर्ती कराया गया था? कमला, अमला, रामू या इजावेला। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रामू। पियाजे ने सीखने की अवस्था को कितने भागों में बांटा है? 3, 4, 5 या 6। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 6 भागों में बांटा है। निम्नलिखित में से सामाजिकरण की प्रथम अवस्था कौन सी है? मौखिक अवस्था, एडिपल अवस्था, शौच अवस्था या इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मौखिक अवस्था। मौखिक अवस्था सामाजिकरण की प्रथम अवस्था है। ज़र्डश ने 55 समाजों का अध्ययन करके यह निष्कर्ष दिया कि सभी समाजों में पिता परिवार में जो भूमिका निभाता है वह क्या कहलाती है? भावनात्मक नेतृत्व, सामाजिक नेतृत्व, पारिवारिक नेतृत्व या साधक नेतृत्व। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, साधक नेतृत्व। नंबर 10, परिवार में बच्चों के लिए माता की भूमिका होती है साधक नेतृत्व की, भावात्मक नेतृत्व की, पारिवारिक नेतृत्व की या महिला नेतृत्व की। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, भावात्मक नेतृत्व की। आपसे मैं एक ये बात कहना चाहती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, एडिपल अवस्था का समय किस आयु समूह से है? 2 से 4 वर्ष, 4 से 12 वर्ष, 13 से 17 वर्ष या 18 से 25 वर्ष। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 4 से 12 वर्ष। निम्नलिखित में से सामाजिकरण का अभिकरण कौन सा है? सामाजिकरण का अभिकरण कौन सा है? मित्र समूह, परिवार, शिक्षण संस्थान या उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इन सभी के द्वारा बच्चों का सामाजिकरण होता है। सामाजिकरण क्या है? एक जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी में परिवर्तित होना, जिससे ये सभी मित्र समूह, शिक्षण संस्थाएं और परिवार से एक सामाजिक प्राणी को, एक जैविकीय प्राणी को सामाजिक प्राणी में परिवर्तित होने में मदद करते हैं। निम्न में से सामाजिकरण का अभिकरण कौन सा नहीं है? मित्र समूह, परिवार, शिक्षण संस्थाएं, उपयुक्त सभी।
तो इसमें से कौन सा नहीं है? चलिए हम देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं। इसके ऑप्शंस कुछ गलत लिखे हुए थे जिसे मैंने सही कर दिया है। मित्र समूह, परिवार, शिक्षण संस्था और गैंग। पूछा जा रहा है समाजीकरण का अभिकरण कौन सा नहीं है? तो मित्र समूह, परिवार, शिक्षण संस्थाएं ये समाजीकरण के अभिकरण है, जबकि नंबर 4 ऑप्शन गैंग समाजीकरण के अभिकरण नहीं है। अन्यों द्वारा निर्देशित, अदर डायरेक्टेड अवधारणा किसने दी है? मर्टन, कोजर, रीजमैन या गारफिंकल ने? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रीजमैन ने। ग्रामीण और आदिम समाजों के लोग होते हैं परंपरा निर्देशित, अन्यों से निर्देशित, धर्म निर्देशित या कानून निर्देशित? करेक्ट आंसर इज परंपरा निर्देशित। ह्यूमन नेचर ऑफ द सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? ग्रीन, वेरस्टेट, मैकाइवर या कुले? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कुले, CH कुले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, आत्मदर्पण सिद्धांत से किस विद्वान का संबंध है? मीट, कुले, दुर्खिम या पार्सन्स? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कुले। सामान्यकृत अन्य की अवधारणा किसने दी है? मीट, कुले, जॉनसन या कोयनी? सामान्यकृत अवधारणा मीड ने दी है। मैं और मुझे की अवधारणा समाजीकरण के संदर्भ में किसने दी है? कुले, मैकाइवर, ग्लीन एंड मीड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मीड। इड, ईगो एंड सुपर ईगो की अवधारणा किसकी है? फ्रायड, कुले, दुर्खिम या मीड? इड, ईगो एंड सुपर ईगो की अवधारणा फ्रायड के द्वारा दी गई है। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक हैं कूल, पैरेटो, मीड या ग्रीन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मीड। सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी पुस्तक के लेखक हैं दुर्खिम, बेबर, मैक्स या मैकाइवर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दुर्खिम। दुर्खिम के द्वारा सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी नामक पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, सामूहिक प्रतिनिधान और सामूहिक चेतना की अवधारणा किस समाजशास्त्री की देन है? ए, कुले, बी, बेबर, सी, दुर्खिम या डी, मर्टन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दुर्खिम। दुर्खिम ने सामूहिक प्रतिनिधान और सामूहिक चेतना की अवधारणा दी है। कुले का संबंध निम्नांकित में से किससे है? मैं और मुझे, आत्मदर्पण, दर्शन, सामान्यकृत अन्य या सामूहिक प्रतिनिधान? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आत्मदर्पण, दर्शन। मीड का संबंध निम्न में से किससे है? ईड, ईगो, सुपर ईगो, मैं और मुझे, सामूहिक प्रतिनिधान, आत्मदर्पण का दर्शन? ईड, ईगो एंड सुपर फ्रायड ने दिया है, सामूहिक प्रतिनिधान दुर्खिम ने दिया है, आत्मदर्पण का सिद्धांत CH कुले ने दिया है, और मैं और मुझे का सिद्धांत किसने दिया? मिड ने। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। फ्रायड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। सामूहिक चेतना की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने दी है? सामूहिक चेतना की अवधारणा दुर्खिम के द्वारा दी गई है। सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसने दी है? मर्टन, जॉनसन, बेबर या दुर्खिम? सामूहिक चेतना और सामूहिक प्रतिनिधान, सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा तीनों नाम से दुर्खिम की दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्नांकित समूह का सही मिलान करें। आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने दिया है? चलिए, CH कुले ने। सामूहिक चेतना दुर्खिम ने। मैं और मुझे की अवधारणा किसने दी है? मीड ने। इड, ईगो एंड सुपर ईगो फ्रायड ने दिया है। तो इसके कौन से ऑप्शन मिलते हैं, इसके कुट के हिसाब से हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन ये मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। 1 का द हो गया आत्मदर्पण का सिद्धांत, 2 का ब, ठीक है, 3 का अ एंड 4 का स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। अब नेक्स्ट हम देखते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया को काम प्रवृत्ति लिबिडो से निर्धारित कौन सा विद्वान मानता है? फ्रायड, मीड, कुले या दुर्खिम? काम प्रवृत्तियों को, समाजीकरण की प्रक्रिया को काम प्रवृत्ति यानी लिबिडो से निर्धारित फ्रायड मानते हैं। लिबिडो की अवधारणा किस विद्वान द्वारा बनाई, किस विद्वान का संबंध है? लिबिडो की अवधारणा से किस विद्वान का संबंध है? तो आंसर हो गया फ्रायड। समाज द्वारा अस्वीकृत व्यवहारों को सीखना क्या कहलाता है? समाजीकरण, विसमाजीकरण, नकारात्मक समाजीकरण या इनमें से कोई भी नहीं?
करेक्ट आंसर इज नकारात्मक सामाजिकरण। जो समाज द्वारा अस्वीकृत व्यवहार है वो अगर किसी के द्वारा सीखा जाता है तो वह सामाजिकरण नहीं कहलाता, नकारात्मक सामाजिकरण कहलाता है। नेक्स्ट है सीखे हुए व्यवहारों को भुला देना कहलाता है नकारात्मक सामाजिकरण, विसमाजीकरण, सात्मीकरण या अपराधीकरण। विसमाजीकरण, जिसमें व्यक्ति सीखे हुए व्यवहारों को भुला देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। एक भारतीय अमेरिका में जाकर बस जाता है, वह वहाँ भारतीय व्यवहारों को त्याग कर अमेरिकन जीवन विधि को ग्रहण करता है, तो इसे क्या कहेंगे? विसमाजीकरण, नकारात्मक समाजीकरण, सतत समाजीकरण या पुनः समाजीकरण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुनः समाजीकरण, जिसमें व्यक्ति पुराने व्यवहारों को भूलकर नए व्यवहारों को ग्रहण करता है। पुनः समाजीकरण हमेशा विसमाजीकरण के बाद ही होता है, ये हमें याद रखना है। पुनः समाजीकरण विसमाजीकरण के बाद की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से पुनः समाजीकरण का उदाहरण कौन सा है? मत आरोपण यानी ब्रेन वॉश, अपराधियों का पुनर्वास, एक अंग्रेज का भारत में बस जाना और वहाँ की जीवन विधि को अपनाकर जीवन जीना, और डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी ऑप्शन जो है पुनः समाजीकरण के हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अपने बारे में दूसरों द्वारा व्यक्त अभिव्यक्ति को ग्रहण करके व्यक्ति अपने आप को एक विषय और वस्तु दोनों ही मानता है, तो ये विचार किन के हैं? मीड, फ्रायड, कुले या मैकाइवर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मीड। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति आत्मपन, व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक तत्वों को ग्रहण करता है क्या कहलाती है? सात्मीकरण, एकीकरण, व्यवस्थापन या समाजीकरण। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। किसने कहा कि स्व और समाज का जन्म साथ साथ हुआ है? मीड, फ्रायड, सीमेल या कुले। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कुले। कुले ने कहा है स्व और समाज का जन्म साथ साथ हुआ है। सत्य कथन छांटिए। जन्म के समय मानव एक मानसशास्त्रीय इकाई होता है। पियाजे ने समाजीकरण की प्रक्रिया के 8 चरण बताए हैं। बूम की सेल्जनिक ने समाजीकरण के 5 उद्देश्य बताए हैं। और विसमाजीकरण में पहले सीखे हुए व्यवहारों को याद दिलाई जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जन्म के समय मानव एक प्राणीशास्त्रीय इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण की प्रक्रिया को काम प्रवृत्तियों से निर्धारित कौन विद्वान करते हैं? तो फ्रायड, जिसको तो लिवर्डो भी कहा गया है। कुले ने लुकिंग ग्लास शेल्फ शब्द वैनिटी फेयर नामक पुस्तक से लिया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? थेकरे, हंट, रूसो या फ्रायड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, थेकरे। थेकरे की पुस्तक वैनिटी फेयर से कुले ने लुकिंग ग्लास शेल्फ शब्द को लिया है। क्वेश्चन नंबर 42। समाजीकरण की प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक संदर्भ में रखने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? मार्क्स, दुर्खिम, पियाजे और मीड। ऑप्शन बी, मार्क्स, दुर्खिम, पियाजे और कुले। सी, मार्क्स, दुर्खिम, पियाजे और फ्रायड या डी, फ्रायड, पियाजे, मीड और कुले। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मनोवैज्ञानिक संदर्भ में रखने वाले विद्वानों में इन चारों का नाम आता है। सामान्यीकृत अन्य का उदाहरण कौन सा है? समुदाय, मित्र, अस्थायी समूह, अभिभावक। करेक्ट आंसर इज समुदाय। समुदाय को सामान्यीकृत अन्य का उदाहरण के रूप में माना जाता है। समाजीकरण की निम्नांकित अवस्थाओं के अनुरूप को ठीक तरह से व्यवस्थित करें। नीचे दिए गए कुटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ये 5 ऑप्शन दिया गया है: पूर्वाभासी, बच्चा, शिशु, प्रौढ़ या किशोर। इसको बच्चा समाजीकरण किस प्रकार बच्चे का होता है, स्टेज कैसे रहते हैं, इसे हमें कूट के द्वारा करना है। तो सबसे पहले इसको हम कर लेते हैं, फिर बताते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। सबसे पहले नंबर 1 हो जाएगा ये। सबसे पहले बच्चा शिशु होता है, फिर बच्चा, फिर किशोर, फिर प्रौढ़ और लास्ट में 5 पूर्वाभासी समाजीकरण होता है। तो 1 2 3 4 5 यानी शिशु, बच्चा, किशोर, प्रौढ़, फिर पूर्वाभासी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी में यही ऑप्शन आ रहा है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बचपन से मनुष्य के समाजीकरण की एजेंसियों को क्रम अनुसार लिखें। यानी कौन सी एजेंसी सबसे पहले बच्चा ग्रहण करता है?
समकक्ष समूह स्कूल परिवार धर्म। धर्म परिवार समकक्ष स्कूल। परिवार धर्म स्कूल समकक्ष समूह। परिवार स्कूल समकक्ष समूह और धर्म। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सबसे पहले बच्चा परिवार में सामाजिकरण सीखता है। परिवार से ही धर्म को उसके पता चलता है कि कौन से धर्म से वो बिलोंग करता है। फिर स्कूल जाता है और फिर समकक्ष समूह को ज्वाइन करता है। तो इस प्रकार इसका सामाजिकरण होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ आपसे निवेदन है हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और हमारे वीडियो को पूरा देखिए। थैंक यू।